एक दिक्कत है हम सब में, Because we all have a problem. हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। दाऊद कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। David says, बहुत जल्दी लोग भूल जाते हैं we forget very कहाँ quickly से प्रभु ने उन्हें उठाया। from where the Lord lifted them up. बहुत जल्दी भूल जाते हैं Very quickly people forget जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। what the Lord has done for them. हे मेरे पुत्र, My son, मेरी शिक्षा को ना भूलना। do not forget my law. तो मैं आपको एक बात बता दूं, I'll tell you one thing. pride is the biggest enemy of the grace of God. घमंड परमेश्वर के अनुग्रह का सबसे बड़ा दुश्मन है। जिस दिन आप सोचने लगे ना मैं कुछ हूँ, The day you start thinking I नहीं am मैं हूँ। somebody, you start thinking I am. यीशु ने कहा मेरे पीछे चलना है तो मैं का इनकार करना पड़ेगा। Jesus said, if you want to follow me, deny yourself. हमारे जीवन में जो भी अच्छी चीज वो करता है वो हमेशा उसकी तरफ इशारा करना चाहिए। ये उसकी कृपा है, उसकी करुणा है, उसकी भलाई है, इसीलिए हमारे साथ ऐसा है। Whatever good he does in our life should point to him, that it is because of his goodness, his mercy, his kindness that we have anything good in our life. दाऊद भूला नहीं उसको, David did not forget, राजा बनने के बाद भी। even after he was a king. जब परमेश्वर के राज्य में उसको बोना था मंदिर के लिए, तो वो कहता है कि मैं कौन हूँ प्रभु, वो राजा है। When कोई नहीं he कहता मैं हूँ कुछ। When he had to sow in God's house, he was a king. कहता मैं कौन हूँ, He मैं said, वही "Who तो am I?" था जो भाइयों में जो मेरी गिनती भी नहीं थी। And he remembers he was the least among his brothers, not even counted among them. वही तो था कि जब बुलाया मेरे पिता ने, वो मुझे भूल गया कि मैं भी हूँ। I was that guy when my father called his sons, he forgot about me. मैं वही तो हूँ जो भेड़ चराने जाता था, I'm the same guy who was a shepherd to the sheep. वो भूला नहीं। He did not forget. अगर फेवर में चलना चाहते हो जिंदगी भर, If you want to walk उसकी in करुणा favor, और भलाई को कभी भूलना मत। if you want to walk in favor all your life, never कभी forget भूलना his मत goodness उसने and mercy. कहां से आपको उठाया है। कहीं Never- ऐसा ना हो कि आपके अंदर अहंकार आ जाए और फिर आप उसके अनुग्रह के अधीन न रहो। Never forget where he brought you out of, that you would enter into pride and forget where he got you out. आमीन। और आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है कि लोग भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने किया? क्यों ऐसा होता है कि प्राइड उनका हार्ट ग्रिप कर लेता है? क्योंकि वो धन्यवादिता में नहीं जीते। And you know why people forget what God has done and why people go into pride is because they don't live in thanksgiving, thankfulness. हाँ, जर्नी लंबी है, आगे जाना है, Yes, the journey is long and we have to proceed. मगर पीछे मुड़ के कभी देखना कि कितना दूर आ गए हो But look back sometime and see how far you have come और कितना विश्वास योग्य वो हमारे साथ रहा है। and how faithful he has been with us. कितना कुछ इस दुनिया में आया, So much happened in this world, उसने आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखा है। but he protected you and your family. Bless the Lord, O my soul, and forget not his benefits. यहोवा को धन्य कहे मेरे मन और उसके किसी उपकार को मत भूलना. Amen. Amen. My son, do not forget my law. मेरे बेटे मेरी शिक्षा को मत भूलना. But let your heart keep my commandments. Let your heart keep my commandments. पर तेरा हृदय मेरी आज्ञाओं को माने. तेरा हृदय, परमेश्वर क्या चाहता है आपका? कह रहा था। He wants your heart. Until his word goes in your heart, जब तक उसका वचन आपके दिल में ना जाए, you will do it out of obligation. आप जबरदस्ती के रूप में You करोगे. will do it as a rule. आप एक नियम की तरह करोगे. जब आपके हृदय में आ गया, When it comes into your heart, तो वो आपका हिस्सा बन गया। then it becomes a part of you. And that's what God wants. और यही परमेश्वर- परमेश्वर चाहता है कि उसका वचन आपके हृदय में समा जाए। He wants his word to dwell in your heart.
क्या होता है जब आप उसकी शिक्षा को नहीं भूलते, What happens when you do not forget his teachings, his law? जब उसका वचन आपके हृदय में जाता है, When केवल his- मुंह में नहीं, कान में नहीं, मगर कहाँ? हृदय में. When his word enters your heart, not just your mouth and your ear, but your heart. मैंने आपको रेस्ट के बारे में सिखाया था. मैंने आपको बताया था कि प्रभु यीशु मसीह हमारी रेस्ट है. I told you about rest and I told you how the Lord Jesus is our rest. और जो हफ्ते में हम एक दिन मिलते हैं, ये उस रेस्ट को सेलिब्रेट करने के लिए मिलते हैं. And this one day of the week when we meet is to celebrate that rest. कभी आप बैठ के सोचना, कभी सोचना अकेले बैठ के, मेरे जीवन की सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है. Sometimes sit and think, what is the greatest priority of my life? मेरे जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या है. What is the greatest aim of my life? Because I'm telling you, priorities can change in a split second. क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ प्राथमिकताएं पलक झपकते ही बदल सकती हैं. मैंने आपको बताया था टाइटैनिक में असली की कहानी है. एक बहुत अमीर औरत थी जो अपनी संदूकें भर के हीरे जवाहरात ले जा रही थी टाइटैनिक में. I told you the story of this very rich, very wealthy woman in Titanic who was carrying boxes full of her treasure. पौलुस कहता है कि अगर हमारा जीवन का मकसद केवल इस पृथ्वी पे है, तो हम सबसे ज्यादा अभागे मनुष्य हैं. Paul says if all we are concerned about is the things of this life, then we are the most unfortunate people. और वो जो स्त्री थी, जब टाइटैनिक टकराया उस आइसबर्ग से, डूबने लगा, तो लाइफ बोट्स थी कुछ. तो सबसे पहले उन्होंने कहा जो औरतें और बच्चे हैं हमें उन्हें बचाना है, उनको प्रायोरिटी देनी है. तो जो वहाँ के वॉलंटियर्स थे या जो भी स्टाफ था, वो औरतों और बच्चों को उस लाइफ बोट्स में बिठाने लगे. And when the Titanic began to sink, the staff they said we have to save women and children first. Decided to put them in the तो lifeboats. उन्होंने कहा जल्दी से कुछ सेकंड्स आपके पास, जाओ और जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ले आओ. So they said, go quickly. You have a few seconds. Go get what is most important for you. वो औरत वापस गई, That lady went back, अपने सारे हीरे जवाहरात नेकलेस देख रही है. saw all the jewels, all the necklaces she had, और फिर बगल में कुछ संतरे रखे थे, and then there were some oranges right next to them. संतरे उठा के चली गई. She carried the oranges and walked away. क्यों? Why? क्योंकि उस समय Because at that time, वो संतरे 1000 गुना ज्यादा महत्वपूर्ण थे. the oranges were 1,000 times more important. जो आपका धन है आज, क्या वो इटर्निटी में भी उतना वैल्यूएबल होगा? Whatever your treasure is today, will it be equally valuable in eternity? जैसा हम जी रहे हैं आज, जो हमारी प्रायोरिटी है, The kind of life we are living today, whatever is our priority, विल इट मैटर इन इटर्निटी? क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा अनंत में? मैं आपको बता रहा हूँ, आधे से ज्यादा लोग जिन चीजों में परेशान है ना, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला अनंत. I'm telling you, more than half the people, the things they are concerned about, they don't even matter in eternity. मेरा एसी नहीं चल रहा, My AC is not functioning. चोपड़ा ने मुझसे बड़ा टीवी ले लिया, Chopra bought a bigger TV than me. हमने एक्टिवा ली, पड़ोसियों ने कार ले ली. We bought an Activa, neighbors bought a car. अगर आप इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो माफ करना बहुत आसान हो जाएगा.